हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो सीटेट के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की 3, 4th और 5th की है। इसका एक प्रॉपर समरी नोट्स तैयार किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीटेट का 60 मार्क्स कवर करवाया जा रहा है, जिसमें मैथिली है 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स का ईवीएस। चलिए आइए क्लास कंप्लीट करते हैं। अभी तक हम लोग रेशम कीट की विशेषता तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स भी पढ़ लिए हैं। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनकर आती हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। बिल्ली के जो नुकीले दांत होते हैं वो किसके काम आता है? मांस फाड़ने के काम। उसके बाद है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा ये दोनों ऐसे जीव होते हैं जो पानी कभी नहीं पीता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट का, जहां से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। वो सभी एनसीईआरटी के नोट्स हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। अगला पॉइंट है, छिपकली मेढक सरीसृप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठंड के मौसम में आप देखिएगा छिपकली मेढक और सरीप जो है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करता है, किसी ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ उसको ठंड कम लगती है। फिर आगे है, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे और हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है जो कौन कितने देर सोते हैं। अक्सर इसमें क्वेश्चन एक ही आता है, जो हाथी का नींद कितने देर की होती है या शेर की नींद कितने देर की होती है। बस यही दोनों से क्वेश्चन बनकर आता है। अगला पॉइंट है, सांप को नचाने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया एक ऐसा जनजाति है जो सांप का देखभाल करता है, उसे रखता है और उसी से अपना आजीविका चलाता है। ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट जो है, ये अक्सर एग्जाम में आया है। कौन से ऐसे जनजाति के लोग हैं जो अपनी बेटी को शादी में सांप के तोहफे देते हैं? वो है कालबेलिया। आगे हैं, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी कहर से अपनी जान बचाए। अभी तक हम लोग जो पीछे कवर किए हैं वीडियोस, उसके आधार पर यह क्वेश्चन बनी है। चलिए देखते हैं। यह एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत हॉट है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है सीटेट के एग्जाम में। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा जाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? स्लॉथ, चिंपैंजी, लंगूर और पैंडा। इसका जो राइट आंसर है वो स्लॉथ। आपको हम अभी जो पिछले क्लास लिए हैं उसमें साफ साफ इसको हम बताए हैं, इसका पिक्चर दिखाकर समझाए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक वस्तुओं को देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर और तितली, बाघ, तेंदुआ, सांप, रेशम कीट और छिपकली, चील, बाज, गिद्ध। इसका जो राइट आंसर है ये है चील, बाज और गिद्ध एक ऐसा जीव होते हैं जो 4 से 6 गुना अधिक वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में कान के आकार का संबंध किन चीज से होता है? शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, शरीर की लंबाई से और शरीर के रंग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, सुनने की शक्ति से, क्योंकि सुनने की शक्ति के आधार पर ही उसका कान का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षी अपना गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाता क्यों है? क्योंकि पक्षियों की आँखों की तुलना पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं।
इसका जो राइट आंसर है सो ऑप्शन 1 है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जो कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करता है। जरूर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली सफ़ेद देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं, केवल लाल रंग में देखते हैं और हर रंग में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सो ऑप्शन 1 है, केवल काली और सफ़ेद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं? मैना, हाथी, खरगोश, बाघ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, बाघ। बाघ के जो दोनों कान हैं वो अलग अलग दिशा में रहता है और वो अनुभव करता रहता है जो आखिर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध और बाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा एक ऐसा जीव है जो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा की गंध को पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? अगर आप लोग सेशन कंप्लीट किए होंगे तो इस वीडियो को जरूर, इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। गिद्ध, चील, कौवा और मैना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सो ऑप्शन 1 है, गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा पक्षी होता है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना और कौवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है सो ऑप्शन 2 है, कठफोड़वा। कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ों में जो छेद रहता है, पेड़ में क्या करता है, वो अपनी चोंच से छेद करता है। किस चीज़ से छेद करता है? चोंच से छेद करता है वो। और चोंच से छेद करने के बाद क्या करता है, उसमें से कीड़े को खा जाता है और कीड़े खाने के बाद वो उसी में अपना घोंसला तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना, कौवा। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, सीकर। सीता कौन है? जो दर्जी होता है। इसलिए दर्जन चिड़िया क्या करता है, पत्तों को सीकर और वो अपना घोंसला बनाता है। हम लोग जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक था, पक्षी और जानवर, वो कवर कर लिया और उसके साथ साथ उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको भी कवर कर लिया है। अब हम लोग एक नया टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे हैं, स्कूल जाने के संसाधन। बांस से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर बांस से बने पुल से स्कूल जा रहे हैं। फिर है ट्रॉली। ट्रॉली से, ये ट्रॉली क्या है? स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी पार कर जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली जो है लकड़ी से बना झूला, जिसको पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर पहुंच जाते हैं और नदी के उस पार चले जाते हैं। देख सकते हैं आप इस पिक्चर के माध्यम से ट्रॉली किस आकार की होती है, कैसी होती है। खासकर ये लद्दाख वाली क्षेत्र में पाया जाता है। ये है सीमेंट का पुल।
हम जानते हैं मैदानी भागों में अक्सर सीमेंट का पुल बनाया जाता है। इसको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना जान लीजिए तो सीमेंट के पुल में किस किस चीज़ का उपयोग होता है, वैसे वो सब आप लोग जानते होंगे। हाँ, ये जानने की चीज़ है वल्लम। वल्लम क्या है? वल्लम कहाँ है? केरला में पाया जाता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, लकड़ी की जो बनी छोटी नाव होती है जिसको हम वल्लम कहते हैं, उसी में बैठकर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में होता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक ही रेत नज़र आती है, दिन में तो खूब रेत तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। मतलब ये रेगिस्तान का विशेषता बता रहा है इसमें। जो क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ रेत ही रेत पाया जाता है। और उसके बाद वहाँ गाड़ी में कौन सी गाड़ी चलती है? तो ऊंट गाड़ी चलती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसका है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ चलता है? तो खासकर ये मैदानी क्षेत्रों में चलता है। हम बैलगाड़ियों में बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हैं। जानते हैं बैलगाड़ी तो आमतौर पर हम सभी जानते हैं। फिर है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी जानते हैं, जो आमतौर पर आजकल विद्यालय में मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें सभी बच्चे को साइकिल देने की एक योजना है, जिससे बच्चे साइकिल से स्कूल पहुंचते हैं। चलिए अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात में क्या होता है? यह जुगाड़। कौन सा जुगाड़ है? हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फटफट करती हुई चलती है, ना तो शानदार आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी होती है। आप देख सकते हैं यह जुगाड़ कैसा है। उत्तराखंड के रास्ते जो होते हैं पत्थर के होते हैं, संकीरे होते हैं। देखिए उत्तराखंड के बच्चे कैसे विद्यालय तक पहुंचते हैं। यह उबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते होते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। क्योंकि मैदानी बच्चे केवल मैदान पर चलते हैं, इसलिए उसको पहाड़ी रास्ते पर चलने में बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बताया गया है जो उत्तराखंड में केवल पहाड़ ही पहाड़ होता है और यह उबड़ खाबड़ होता है, फिर भी बच्चे से उसको दिन प्रतिदिन उसको एक नैतिक नित्य क्रिया के समझिए क्रियाकलाप के अंतर्गत ऊपर पर डे अपना वो कार्य करता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को हम कवर किए हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में आता है? क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए, सबसे अधिक बारिश कौन से क्षेत्र में होता है जहाँ केवल बांस ही बांस पाया जाता है? क्या होता है? बांस ही बांस पाया जाता है। तो झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पुल पार करने के लिए बांस का एक पुल बना रहता है जिससे बच्चे पार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और तमिलनाडु। बताइए ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जिसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और तमिलनाडु। जैसे कि हम लोग इस क्लास में देखे हैं, इस वीडियोज़ के माध्यम से देखे हैं, जो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे एक जगह से दूसरी जगह या विद्यालय पहुँचते हैं ट्रॉली के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? बताइए जुगाड़ कहाँ पर होता है? गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। जुगाड़ हमेशा गुजरात में किया जाता है, इसलिए गुजरात में जुगाड़ के माध्यम से आप देखे होंगे जो एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें आगे मोटर लगा रहता है और पीछे क्या रहता है तो लकड़ी से बनी रहती है, जिसको जुगाड़ गाड़ी कहते हैं।